नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस एपिसोड में मैं नवग्रहों से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्थानों के संदर्भ में अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी एक विशेष प्रकार के स्थान का कारक है। वृत्तपराशर होरा शास्त्र और अन्य ग्रंथों में इस संदर्भ में विस्तार से विचार किया गया है। यहाँ वृत्तपराशर होरा शास्त्र के अध्याय 3 के अंतर्गत श्लोक नंबर 33 के द्वारा नवग्रहों से संबंधित विभिन्न स्थानों के संदर्भ में अपने विचार में आपके साथ साझा कर रहा हूँ। स्थान या प्लेस का अपना एक विशेष उपयोग होता है। यह विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे कार्य की ज़रूरत है या कार्य की प्रवृत्ति है उसके अनुसार, लाइक रेजिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मकान है और व्यवसाय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्री आदि, और इसी प्रकार अन्य प्रकार जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से हम स्थान का चयन करते हैं, निर्माण करते हैं। ग्रहों के अनुसार प्रत्येक स्थान का अपना एक विशेष महत्व है। जैसा कि श्लोक के अनुसार हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। सूर्य देवालय अर्थात देवस्थान का कारक है। चंद्रमा जल स्थान का कारक है। मंगल अग्नि स्थान, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर अग्नि का अधिकतम प्रयोग होता है। बुध प्लेग्राउंड अर्थात खेल का मैदान या खेल स्थल के लिए प्रयोग होता है। जुपिटर से कोषागार अर्थात ट्रेजरी का विचार करते हैं। शुक्र से बेडरूम का विचार किया जाता है। शनि से डस्टबिन, डर्टी प्लेस, कूड़ाघर, गंदा स्थान आदि का विचार करते हैं। यहाँ राहु और केतु के संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सामान्यतः मैं राहु को से चौराहे का विचार करता हूँ और केतु से तिराहे का अर्थात टी पॉइंट का विचार करते हैं। जैसे अब सूर्य से संबंधित चीज़ों का जब हम विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले जातक को अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को देखना चाहिए। यदि ऐसा जातक मंदिर निर्माण में रुचि रखता है या मंदिर निर्माण कराना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को जांचना आवश्यक है। यदि सूर्य शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभस्थ है, तो ऐसा जातक मंदिर निर्माण कार्य आसानी से पूर्ण करा सकता है। लेकिन यदि यहाँ सूर्य पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो उसको मंदिर निर्माण में अनेक प्रकार की अड़चनें आएंगी। चंद्रमा के संदर्भ में विचार करें, जल स्थान पुराने समय में जल का जो मुख्य स्रोत था, नदी, तालाब, कुआं आदि माने जाते थे। यदि चंद्र शुभ है तो जातक को जल के स्रोत लाइक कुआं, तालाब आदि खुदवाने में लाभ प्राप्त होगा। यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो यदि ऐसा व्यक्ति कुआं, तालाब आदि खुदवाता है तो उसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि हम मंगल का विचार करें तो मंगल से जैसे हमने कहा अग्नि स्थान, जहाँ पर अग्नि प्रधानतः प्रयोग होती है, तो जैसे भट्ठी हैं, तंदूर हैं या ऐसे कार्य जहाँ पर अग्नि का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, वो सभी मंगल के आधिपत्य में आते हैं। शुभ कार्यों में भी हो सकता है, लाइक युद्ध क्षेत्र की बात करें तो जहाँ पर फायर, अग्नि अस्त्रों का जो प्रयोग होता है तो वह भी मंगल के अधिकार क्षेत्र में आता है। बुध से खेल का मैदान या क्रीड़ा स्थल आदि का विचार किया जाता है।
खुले स्थान का विचार करते हैं। आजकल इंडोर गेम्स भी जो है स्टार्ट हो गए हैं, तो इस खेल के लिए आउटडोर और इंडोर दोनों ही चीज़ों का विचार करेंगे। लेकिन आउटडोर गेम्स जो है बाह्य खेल स्थल के अंदर सूर्य प्रधान रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट है, नेचुरल लाइट सूर्य की महत्वपूर्ण रहेगी। इंडोर गेम्स में सूर्य की लाइट थोड़ा कम होती है, लेकिन वहाँ पर कृत्रिम प्रकाश जो है प्रधान हो जाता है। उस स्थिति में राहु का प्रयोग जो है साथ में करना चाहिए। नेक्स्ट जो है बृहस्पति से जब ट्रेजरी का विचार करते हैं, तो यानी व्यक्ति यदि कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो ऐसा व्यक्ति ट्रेजरी से संबंधित कार्य कर सकता है, नौकरी कर सकता है बैंकिंग सेक्टर में लाइक, या इसी प्रकार के दूसरे जो जहाँ पर कैश का काम है, कैश की डीलिंग है, उसमें कर सकता है। शुक्र से शयन घर का विचार करते हैं, बेडरूम का विचार करते हैं। शनि से कूड़ा घर आदि का विचार करते हैं। यहाँ इनका उपयोग क्या है? जैसे मैंने भी कहा कि यदि बृहस्पति अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति ट्रेजरी से संबंधित या बैंकिंग सेक्टर या जो है ऐसे स्थान जहाँ पर कैश का लेन देन से संबंधित खजांची अकाउंट्स वगैरह का काम करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी भी हम इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। यदि ग्रह अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है तो उस ग्रह से संबंधित प्रोफेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या उस ग्रह से संबंधित स्थान विशेष के अंतर्गत जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। लाइक बृहस्पति और चंद्र की स्थिति में ऐसा व्यक्ति जल जो आज के टाइम में हम देखें वाटर डिपार्टमेंट के अंदर जो है खजांची हो सकता है। ऐसे ही हमें विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वास्तु दोष का भी हम विचार कर सकते हैं। लाइक यदि सूर्य के मंदिर की हमने बात करी है और ये सूर्य पे पाप प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति यदि मंदिर निर्माण करता है तो उसे वास्तु का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, अन्यथा मंदिर वास्तु दोष युक्त निर्मित होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा टूर ट्रैवल पर्पज़ लाइक जैसे चंद्रमा से जब हम विचार करते हैं तो टूर एंड ट्रैवलिंग भी आ गया, उसमें घूमना फिरना भी फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। प्लस जो जल का, जैसे अगर गंगा हरिद्वार वगैरह का व्यक्ति एक साधारण वे में हम या किसी समुद्र के किनारे या इस तरीके के स्थान पर जा रहा है तो उसे चंद्रमा का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ग्रहों की स्ट्रेंथ को भी हम इससे जज कर सकते हैं। लाइक अगर एक व्यक्ति मंदिर का निर्माण करा रहा है और मंदिर के निर्माण को आसानी से शीघ्रतापूर्वक कंप्लीट करता है, इट मीन्स उसका सूर्य बली है। यदि कुआं खुदवा रहा है, तालाब खुदवा रहा है और उसको कोई परेशानी नहीं, इट मीन्स उसका चंद्रमा बली है। इस प्रकार हम देखेंगे कि ग्रहों के से हम काफ़ी चीज़ों को विचार कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ का भी विचार कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर पर्पज़ का भी विचार कर सकते हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित है और कोई व्यक्ति कुआं खुदवाना चाहता है तो वो प्रत्यक्ष अपने खुद ना खुदवा के दूसरे के मार्फत जो है उसको कराना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम स्थान विशेष की बात करते हैं तो आजकल ज़्यादातर जो है जितने भी स्थान हैं उसका हम उसको हम 4 वॉल्ड या एक क्लोज्ड एरिया से डिफ़ाइन करते हैं। मीन्स जहां हमारा अपना अधिकार क्षेत्र है। सोशल लेवल पे एक अलग चीज़ है, लेकिन जब व्यक्तिगत बात आती है तो उस केस में अधिकार क्षेत्र हमारी बाउंड्री से डिसाइड होता है। इवन सोशल लेवल पे भी देखेंगे तो गवर्नमेंट भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है बाउंड्री वॉल करके रखती है। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है? स्पेशल अटेंशन फॉर इनसाइड कंडीशंस एट द फॉलोइंग लेवल्स। मीन्स जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया और उसको 4 वॉल्ड या क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो उस केस में अंदर का जो कंडीशंस है, स्पेशली एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि जब आपने किसी एरिया को क्लोज़ कर दिया तो उसके अंदर किस प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशंस बनी, लाइक वेंटिलेशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। लेकिन अब दूसरा पॉइंट यहाँ क्या आता है कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट की अपनी लिमिटेशंस, अपनी परिस्थितियों के कारण वहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। लेकिन हमें क्या चाहिए? मीन्स वहाँ जो उस जगह का जो उपयोग करेगा उसको किस प्रकार का वहाँ एनवायरनमेंट चाहिए। यहाँ पर अगेन दोनों ही चीज़ें आएंगी कि आपने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वह किस ग्रह से गवर्न है और किस ग्रह से संबंधित आप कार्य वहाँ करना चाह रहे हैं। दोनों का परस्पर तालमेल होना चाहिए, अन्यथा वह जगह अशुभ फलप्रद होगी। उसको ग्रहों के अनुसार कहिए या एक जर्नल, बिल्कुल एक देसी हिसाब से हम देखें तो यदि ग्रह जो स्थान है वो आपकी आवश्यकता अनुरूप नहीं है तो वो आपके लिए बेकार है।
each planet's condition as well as collectively will be important to judge at horoscope level for the effects of on a nativity by means of environment or the place। मीन्स यहाँ पर हर ग्रह की इंडिविजुअल स्थिति और कलेक्टिवली दूसरे ग्रहों के साथ जो उसकी स्थिति बनेगी उसका हॉरोस्कोप से हमें विश्लेषण करना चाहिए। उसके अनुसार हमें देखना चाहिए कि कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है। जो ग्रह पाप प्रभाव में है उस स्थान, उससे संबंधित स्थान विशेष को हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ किसी प्रकार का दोष न हो, किसी प्रकार की कोई कमी न हो, अन्यथा वह स्थान हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि ग्रहों से संबंधित ये स्थान का यदि हम सावधानी पूर्वक चयन करें और ग्रह की स्थिति को भी उस दौरान ध्यान में रखें तो हम वास्तु दोष और अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं उससे बच सकते हैं। इन परेशानियों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, सामाजिक स्तर की परेशानी है, संतान संबंधी परेशानी है। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम विचार कर सकते हैं। जिस प्रकार के स्थान का हम उपयोग कर रहे हैं, यदि वहाँ दोष है तो उसी से संबंधित एरियाज़ के अंदर हमें प्रॉब्लम आएगी। लाइक यदि शुक्र दूषित है तो शयन कक्ष में प्रॉब्लम आएगी, रात को नींद प्रॉपर नहीं आएगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, सुख समृद्धि डिस्टर्ब हो सकती है। आशा है यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। यदि ये आपको विचार पसंद आए हैं तो लाइक बटन दबाना न भूलें और नए एपिसोड की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।